और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी। लाइव में बोल दिया भाई, एक दूसरे की शक्ल देख रहा है। कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में। बड़े जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार बोलिए, उसको सांस तो लेने देवे। आंदोलन की परिभाषा। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन पाक सऊदी डिफेंस अग्रीमेंट, गोदी मीडिया अबाउट पाकिस्तान। तो देखते हैं ये अभी जो अग्रीमेंट हुआ है इसकी बहुत ज़्यादा हाइप हुई है 2-4 दिन से कि पाकिस्तान सऊदी की न्यूक्लियर डील भी हुई है आई थिंक इसमें, और बहुत सारे अग्रीमेंट हुए हैं। तो दोस्ती को बहुत ज़्यादा उस नज़र से देखा जा रहा है कि इंडिया के लिए ख़तरा हो सकता है। तो इस पर इंडियन मीडिया का क्या क्या कुछ फ़नी रिएक्शंस हैं, कुछ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे। स्टार्ट कर दें वीडियो, लेट्स गो। शहबाज शरीफ ने आसमान से ही सलाम ठोकना शुरू कर दिया था। जमीन पर आसिम मुनीर भी सलाम पर सलाम ठोके जा रहा था। शहबाज शरीफ अरबी शेख से लिपट पड़े। सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सरासर भारत विरोधी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा क्या कर लिया? इंडिया के गोदी मीडिया ने फिर से रोना पीटना शुरू कर दिया है। इनकी चीखें इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। यकीन मानिए दोस्तों, इनकी रिपोर्टिंग से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बेचारों को कितनी तकलीफ पहुंची है। क्या है ये जो हाथ में देख रहे हैं आप, ये जो है वो लिटरली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी है। अब ऐसा हो सकता है अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा, वो साथ में सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा। सही पकड़े हैं दोस्तों, गोदी मीडिया हर वक्त मोदी को बचाने में ही लगा होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की वजह से मोदी बेचारा दुनिया भर में जलील हो रहा है। इसलिए इंडिया का गोदी मीडिया झूठ बोल बोलकर मोदी को महान साबित करने पर तुला हुआ है। अब जरा इनकी ये वाली बोंगी आप खुद सुन लें। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। भाई मैं कब हो गया? मेसी ने भेजा है कि सर हैप्पी बर्थडे। तो मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी, क्योंकि उनके पास है मेसी। यही नहीं, वैसे तो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, लेकिन चीखें मोदी के चमचों की निकल रही है। और इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं इंडिया के गोबर आर्या, जिसका रोना धोना देखकर दिल को एक अलग ही सुकून सा मिलता है। पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, और भाई साहब इतना झोल है इसमें, इतना बड़ा झोल है, ये मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा कि पूरा मामला है क्या। पाकिस्तान में शादियाने बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी आदत है, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की बीमारी है पाकिस्तानियों को। लेकिन इसकी असलियत क्या है? सऊदी अरब ने ऐसा क्या सोच लिया कि पाकिस्तान जैसे भिकमंगे मुल्क के साथ एक डील साइन कर ली? ना 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 ना, कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है। ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। चाइना का नाम पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। चलिए समझते हैं ये डील क्या है। गोदी मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के चर्चे हैं, क्योंकि इस डील ने भारतों की नींदें हराम कर दी है और उनको कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी ये लगता है कि पाकिस्तान ने ये डील इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए की है। उसी मुल्क से है जो अपने परमाणु बेचने निकला है। पाक किराए पर देगा परमाणु बम। दरअसल पाकिस्तान में बहुत बार आपने सुना होगा परमाणु को लेकर गीदड़ भभकी, और बहुत से एक्सपर्ट पाकिस्तान को कई बार कह चुके हैं जब इतने परमाणु बम है तो कम से कम कुछ परमाणु बम बेच दो तो पैसा मिल जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये भी बोल चुके हैं। शायद इस बात को शहबाज शरीफ ने बहुत गंभीरता से ले लिया और उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली सऊदी अरब। यही तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ को एस्कॉर्ट कर रहे हैं फाइटर, सऊदी के फाइटर हैं। शहबाज पहुंचे सऊदी अरब, परमाणु सुरक्षा देने जा रहे हैं सऊदी अरब को, और उसके नाम पर डील हो रही है और वसूली और उगाही की तैयारी में है। मुस्लिम देशों को सुरक्षा देने की तैयारी में है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई। इसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला या अटैक माना जाएगा। दोस्तों, गोदी मीडिया इस वक्त खुद तो डरा हुआ है, साथ में अपनी आवाम को भी डरा रहे हैं। इस दगड़ दले का कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी एटमी हथियार सऊदियों को बेच दिए। शायद ये भूल गए कि हमने ये हथियार बनाया ही इंडिया के लिए, इसलिए बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ अरबी शेख से लिपट पड़े और फिर अपने पाव के एटम बम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बेच डाले।
सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी डील कर ली कि लाहौर और इस्लामाबाद में शहनाइयां बजने लगी? सऊदी अरब ने ऐसा क्या दे दिया कि पाकिस्तान के कटोरे में समा ही नहीं रहा है? दरअसल ये एक समझौता है जिसे पाकिस्तान खुदा की नायाब नेमत समझकर चूमे जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इस समझौते में कहा गया है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो इससे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दूसरा देश खुद ब खुद लड़ाई में शामिल हो जाएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अब जरा इस इंडियन यूट्यूबर को ही देख लें जो कि इस वक्त मोदी पर शदीद तपा हुआ है। इसका कहना है कि हमें घुसकर मारने का बड़ा ही शौक था, लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और हमें कोई मुंह लगाने को ही तैयार नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया है नया डिफेंस पैक्ट। ये एकदम नेटो आर्टिकल 5 टाइप डिफेंस पैक्ट है, जिसका बेसिकली ये कहना है कि अगर एक कंट्री पे किसी ने अटैक किया तो ये माना जाएगा कि नेटो में भी ऐसे माना जाता है। खास तौर पे इंप्लीकेशन इसमें इजराइल के लिए एंड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। इसके अलावा अरब कंट्रीज आपस में और मीटिंग्स भी कर रही हैं। हो सकता है ऐसे और डिफेंस पैक्ट अपने को देखने को मिले और अंदर घुस के मार। दोस्तों, इंडिया के गोदी मीडिया को हर जगह से ही गालियां पड़ रही है, क्योंकि ये लोग मोदी और हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ बातें करते रहते हैं। इसलिए वक्तन फवक्तन इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता ही रहता है। 1 घंटा हो गया तुम बकचोदी कर रहे हो। क्यों? तो क्या हुई? अरे ये फैसला सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लाना से तेरी लाइव में बोल दिया चेंज करता हूँ। एक दूसरे की शक्ल देख रहा है। कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में? बोलिए, जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार बोलिए, उसको सांस तो लेने देवे। आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन। बोलिए, इनके खिलाफ आज अरेस्ट वारंट निकला। अरेस्ट वारंट निकाला। भर्त्सी कीजिए आप। और गर्मा गर्मी हो गई, अकेले बजा दोस्तों, दिया। इस वक्त गोदी मीडिया बिल्कुल ही पागल हो चुका है, क्योंकि ना चाहते हुए भी इनको हमारे साथ मैच खेलना पड़ रहा है। आज फिर इस मैच दगड़ दल्ले को भी देख ले। इंडिया मोदी, पाकिस्तान अमित शाह और जय शाह से जवाब मांगने की बजाय ये नमूना सचिन तेंदुलकर और गंगुली के पीछे पड़ गया है। दोबारा से हो जाएगा। बात करो। राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? ये यार अलग तरीके से वो करता। यही नहीं, अभी और सुनिए। टीम एक नया ड्रामा तैयार कर रही है, क्योंकि 21 तारीख को फिर से मैच होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान इस बार दूसरी तैयारी करके आ रही है, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम ने बेइज्जती कर दी। तो तैयारी क्या की तस्वीर देखिए। जिस तरह भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया फील्ड पर, और उसके बाद भारतीय टीम बिना हाथ मिलाए चली गई, और ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भारतीय टीम ने बंद कर लिया दरवाजा। पाकिस्तानी टीम भी ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रही है। इनको कैसे पता चल गया? दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपने लोगों के लिए अच्छे दिन लाने वाले थे, लेकिन इसके अपने बुरे दिन शुरू हो गए। इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसलिए अब इंडिया के तमाम लोग इसे वोट चोर के नाम से ही याद करते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ो। वोट चोर तुम्हारे लोग हैं। आसास के कह रहे वोट का डाकू लालू यादव, डाकू अपहरणता, बलात्कारियों को दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। और पाकिस्तान की चाहे कोई डील हो, पाकिस्तान से कोई मैच हो, भाई इंडियन मीडिया में तो भाई पता नहीं क्या ही मातम की तरह मनाते हैं इसको। यार ऐसे कैसे कर दिया उसने, डील कर कैसे ली, चीख और बड़ी हंसी आ रही थी उस पर कि यार उनके हाथ में पता नहीं क्या लग गया है सऊदी से डील करने के बाद कि उसको चूमे पड़े हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि कौन सी नेमत मिल गई है उनको। तो इंडियन मीडिया वाकई में यार, कुछ चैनल तो ऐसे हैं वाकई में बौखला से जाते हैं, और पाकिस्तान का कोई भी कदम हो, क्योंकि भाई चल ही उस पर जो सारे चैनल रहे हैं ना, टीआरपी वगैरह, वो पाकिस्तान के नाम से चल रहा है। ये माना जा रहा है कि इंडिया के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि सऊदी से अच्छे रिलेशन माने जाते थे। लेकिन इस वीडियो को देखकर वैसे मज़ा आ रहा था। इसमें काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से अलग ही वो बता देते हैं, मतलब ना पाकिस्तान ने ऐसा बोला ना सऊदी ने ऐसा बोला, लेकिन इंडियन मीडिया को सब पता है भाई। उन्हें अंदर की बातें भी पता होती हैं, वो खुद ही बना देते हैं बातों को कि ऐसा करा गया। पाकिस्तान तो एक मुखौटा है। हाँ, मुखौटा पहना हुआ है। रात
कुछ और है। हाँ, चाइना चाइना पीछे जो खड़ा हुआ है वो चाइना, मतलब कुछ भी चाइना को घुसेड़ दिया बीच में। मतलब डील पाकिस्तान से हुई है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि भाई डिफेंस का अग्रीमेंट जो है सऊदी जैसी कंट्री, मतलब सऊदी बहुत बड़ी कंट्री है वैसे, अमीर कंट्री है, पैसा है उसके पास, लेकिन डिफेंस के मामले में सिक्योरिटी पाकिस्तान से ले रही है। मतलब डिफेंस डील ऐसी हुई है कि न्यूक्लियर भी पाकिस्तान उसको देगा, हथियार वगैरह इन सारी चीज़ों की। JF-17 का भी सुना था कि उसकी भी डील हुई है। तो जेट्स की ये एक बड़ी बात है भाई कि छोटी कंट्री से डिफेंस डील करी है सामान लेने के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सही है मतलब। लेकिन जो भी है इंडियन मीडिया कुछ भी करे, कॉमेडी वॉमेडी करते रहते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि अभी पाकिस्तान से वो ले रहा है, डील करी है उसने। मेन मुद्दा यही है। अब कॉमेडी वीडियो देखकर तो भाई एंजॉय कर ही लेते हैं, रियलिटी चाहे कुछ जो भी हो। हाँ, तो मज़ेदार वीडियो था। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।